नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। आपको हम बता रहे हैं विस्तार से खबर, आराम से सुनिएगा। बिहार सरकार ने त्राहिमाम संदेश केंद्र सरकार को भेजा है। यानी कि बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है उसने केंद्र सरकार को कहा है कि त्राहिमाम बचाइए, यदि ऐसा हुआ तो बिहार में बाढ़ आ जाएगा और इसके जिम्मेदार जो है वो बिहार सरकार नहीं होगी। क्या बात है, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। आपको पता है नेपाल से कुछ नदियां हैं, जैसे कि कोसी नदी हो, गंडक नदी हो, कमला नदी हो, बागमती नदी हो, ये सभी बिहार की ओर आती हैं, जिस पर नियंत्रण रखने के लिए गंडक बराज बनाया गया है। गंडक बराज के 36 गेटों में से 18 गेट जो हैं वो नेपाल के इलाके में पड़ते हैं, यानी कि नेपाल में पड़ते हैं। नेपाल के कुछ इलाके हैं उसमें से ही 18 गेट उस तरफ पड़ते हैं जहां पर हर वर्ष मरम्मती का जो कार्य है वो बिहार सरकार करती है। रक्षात्मक कार्य जो है, कैसे लोगों की रक्षा की जा सके बाढ़ आने से पहले, नदियों में उफान आने से पहले, इसको लेकर बिहार सरकार हर साल काम करवाती है। लेकिन इस बार नेपाल सरकार ने एक कदम उठाया है जिसको लेकर बिहार की परेशानियां बढ़ गई हैं। 36 में से जो 18 गेट हैं जो कि नेपाल के सीमा के अंदर आते हैं, वहां पर मरम्मती का कार्य रुकवा दिया गया है नेपाल सरकार द्वारा। आपको पता है भारत और चीन की सीमा पर तनाव था। हमारे 20 से अधिक सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए पिछले दिनों झड़प में, हिंसक झड़प हुई थी। उसके बाद अब तनाव इतना बढ़ गया है भारत और नेपाल के बीच में सीमाओं पर कि बिहार और नेपाल की सीमा पर जो गंडक बराज है, जहाँ पर पानी को नियंत्रण किया जाता है, जो नदी से पानी आता है उसे नियंत्रण किया जाता है, उसे भी रोकने के लिए जो मरम्मती का कार्य हम हर साल गंडक बराज पे करते हैं, उस पर नेपाल सरकार ने पाबंदी लगा दी और इसको लेकर बिहार सरकार ने त्राहिमाम संदेश भेजा है। नीतीश कुमार की सरकार ने मोदी सरकार को कहा है कि अब केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, जिन्होंने बताया है, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने बयान साझा किया है, कई जगह पर मीडिया में भी उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय को केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया है कि हमारे स्थानीय इंजीनियर और डीएम संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यदि इस मुद्दे को समय पर संबोधित नहीं किया जाता है तो बिहार के प्रमुख हिस्से में बाढ़ आ जाएगी। यानी कि कोसी नदी हो या फिर बागमती नदी हो, किस तरीके से हर साल नेपाल जब पानी छोड़ता है तो बिहार की जो सीमांचल की तरफ के इलाके हैं, जैसे कि गोपालगंज, खबर निकल के आ रही है कि गोपालगंज के कई गांवों में पानी घुस चुका है। पानी जो है वो घुटने से ऊपर तक जा चुका है और लोगों का वहां पर जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। ऐसे में संजय झा ने साफ साफ केंद्रीय मंत्रालय को साफ ये कर दिया है कि यदि मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं दी जाती है समय पर, तो जो नो मेंस लैंड के पास लाल बकेया नदी के पास पड़ता है, इसके अलावा उन्होंने कई अन्य स्थानों पर मरम्मत का काम रोक दिया है। पहली बार हम लोगों की ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साफ साफ उन्होंने बताया है कि वाल्मीकि नगर के गंडक बराज के करीब 36 गेट हैं और 18 गेट नेपाल की तरफ पड़ते हैं, जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं। और मरम्मती कार्य को जब रोक दिया गया है तो इसको लेकर के बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार के पास संदेश भिजवा दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि अब, जिसे कि संजय झा कह रहे हैं कि बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है, लेकिन यदि देर होती है, क्योंकि आपको पता है मानसून का आगाज़ हो चुका है, इस बार बरसात जो है वो औसत से ज़्यादा होगी, पहले ही मौसम विभाग ने चेता दिया है। और यदि मरम्मती का कार्य नहीं होता है, यदि बांध में किस तरीके से की कोई दरार आती है या आगे चल के कोई बातें निकल के आती हैं, तो बिहार पर बाढ़ का खतरा बहुत ही गंभीर तरीके से पड़ने वाला है, खतरा मंडराने वाला है। आप साफ शब्दों में समझ सकते होंगे। और आगे जो लोग हैं, खासकर खासकर के लोग हैं, उन्हें पहले से ही एहतियात कदम उठाना चाहिए। सरकार तो खैर प्रयास कर ही रही है, लेकिन नेपाल की इस नादानी की वजह से, इस कार्य की वजह से, इस आदेश की वजह से बिहार को कितना भुगतना पड़ेगा शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ जल्द से जल्द एक्शन लेती है। आप लाइव स्ट्रीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीज को फॉलो करें। धन्यवाद।